बहुत से ज्योतिषाचार्य, बहुत से क्या, अधिकतर ज्योतिषाचार्य ये चर्चा तो करते हैं कि कुंडली का विश्लेषण लगन से और चंद्रमा से, दोनों से होना चाहिए। लेकिन अमूमन चंद्रमा से विश्लेषण किस ढंग से करना चाहिए, चंद्रमा किस चीज़ को दर्शाता है, चंद्रमा से जब कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं तो किन बिंदुओं का ध्यान रखना है, ये चर्चा अमूमन ज्योतिषाचार्य नहीं करते। वो लगन से ही कुंडली की चर्चा करके आगे चलते हैं। तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि लगन में और चंद्रमा में जब हम देख रहे हो तो किस ढंग से उसका विश्लेषण करें। चंद्रमा जो दिखलाता है वो व्यक्ति विशेष की इनर नेचर के बारे में बतलाता है, अंदरूनी स्वभाव के बारे में बतलाता है, जिसके बारे में अमूमन उस व्यक्ति विशेष के अलावा दूसरा व्यक्ति सामने वाला नहीं जान रहा होता, क्योंकि उसका अंदरूनी स्वभाव है, उसके इमोशंस के बारे में बतला रहा होता है, उसकी दिमाग की टेंडेंसीज किस तरफ है, मूड किस तरह का है, इन विषयों की चर्चा तो चंद्रमा से होती है। वह अपनी जिंदगी को किस तरह से देख रहा है, प्रिसीव, हाउ यू प्रिसीव लाइफ, वह जहाँ तक अपनी जिंदगी को किस ढंग से देख रहा है। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, जिसको अमूमन वो व्यक्त तो नहीं करता, लेकिन उसके अवचेतन मन के अंदर वो विषय घूम रहे होते हैं, उस तरह के इन्फ्लुएंस और प्रभाव हो रहे होते हैं, जैसे कि उसके साथ में, चंद्रमा के साथ में जो प्लैनेट्स कंजंक्ट होते हैं या उसको एस्पेक्ट के द्वारा प्रभावित कर रहे होते हैं। लेकिन लगन से जो चिंतन होता है वो फिजिकल बॉडी का होता है, जो उसका बाहरी स्वभाव होता है, जिसको दुनिया देख रही होती है, उसके बारे में होता है। किस तरह के लॉजिक, किस तरह के डिसीजन, किस तरह की उसकी माइंड की थिंकिंग प्रोसेस है, ये विषय लगन से पता लगते हैं। वह अपनी ज़िंदगी में किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, किस तरह से एक्ट कर रहा है, आउटर पर्सनैलिटी क्या है, ये लगन से पता लगता है। कहने का भाव है कि जो चेतन मन है, जो चेतन है, सबको नजर आ रहा है, उसको तो आप लगन से चर्चा कर सकते हैं। जो अवचेतन मन है उसकी चंद्रमा से। और एक विषय बड़ा क्लियर सा है कि अवचेतन मन ही चेतन मन को प्रभावित करता है। जैसा व्यक्ति के अंदरूनी विचार चल रहे होते हैं, अंदर से वो प्रभावित हो रहा होता है, वही उसको ऊपर से प्रभावित करता है।